कक्षा 10 का बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सी भाषा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टोकन। वास्तव में जैसे किसी भाषा का निर्माण उसके अक्षरों से होता है और किसी गणित का सबसे मूलभूत इकाई उसके अंक या उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे जीव विज्ञान में शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, ठीक उसी प्रकार सी भाषा में जो उसकी सबसे छोटी इकाई है जिसकी वजह से उस सी भाषा का निर्माण होता है। तो सी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम है टोकन। तो आज हम लोग देखेंगे टोकन होते क्या हैं और ये टोकन होते कितने प्रकार के हैं। लेट्स स्टार्ट। जो सी है, सी में जो टोकन होते हैं ये वे होते हैं जिनसे सी भाषा का क्या होता है, निर्माण होता है। ये सी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस लाइन का कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो सी भाषा है उसका जो निर्माण होता है, उसके जो छोटे छोटे चीज़ों का जो निर्माण होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल इकाई है वो कौन सी है, आपकी सी भाषा है, सॉरी आपकी टोकन है। तो टोकन होते कितने प्रकार के हैं? टोकन एक होता है, सबसे पहला है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल, चौथा है स्ट्रिंग, पांचवा है ऑपरेटर्स एंड छठा है कांस्टेंट। तो कीवर्ड, आइडेंटिफायर, स्पेशल कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, कांस्टेंट आदि को मिलाकर के आपका टोकन्स बनता है। अब बारी आती है कि ये टोकन्स जो अलग अलग हैं इनका उपयोग क्या है। आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके टोकन आपके जो सामने हैं वो है क्या, कीवर्ड। यहाँ पे एक वर्ड आता है क्या, की वर्ड। कीवर्ड, की जैसे कि आप जानते हैं चाबियाँ होती हैं और हर एक ताले की एक ही चाबी होती है। तो वैसे यहाँ पे कीवर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कीवर्ड का मतलब ऐसी चाबी या ऐसा शब्द है जिसका अर्थ पहले से पता हो, वो फिक्स हो, वो चेंज ना होता हो। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज़ हो रहा है। तो सी में ऐसे शब्द जिनके बारे में कंपाइलर को पहले से पता होगा और पता होगा उसी अनुसार परिभाषित होगा, उन्हें कीवर्ड कहते हैं। माने कीवर्ड दैट काइंड ऑफ वर्ड विच हैव फिक्स मीनिंग। कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग क्या होती है, फिक्स होती है। और इनकी मीनिंग फिक्स कर देने से होता क्या है, जो आपका कंपाइलर होता है, कंपाइलर, ये कंपाइलर ही है जो हमारी नॉर्मल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए, इंग्लिश भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो आप खुद सोचें, ट्रांसलेट करने में कब सुविधा होगी, जब कुछ वर्ड के बारे में पहले से पता होगा। तो यहाँ पे कीवर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो मेन वर्ड हैं, जो मेन शब्द हैं जिनका बार बार उपयोग होना है, उनको क्या कर सकते हैं, हम पहले से ही परिभाषित कर दें, जिससे कि कंपाइलेशन में लगने वाला जो टाइम है वो कम लगे। सो इसीलिए कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, उनको फिक्स कर दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सी में इनकी जो संख्या होती है 32 कीवर्ड्स होते हैं। 32 कीवर्ड्स होते हैं। सारे कीवर्ड्स को नहीं गिना जा सकता, लेकिन मेन जो है आपका, जैसे इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, इफ़ है, एल्स है, वाइल है, ये सब किस में आते हैं, कीवर्ड में आते हैं। कीवर्ड को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि कीवर्ड अगर आप टर्बो सी में टाइप करोगे तो वहाँ पे वो वाइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी अन्य एमुलेटर या सिमुलेटर्स में ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो जब भी किसी सॉफ्टवेयर में आपके द्वारा टाइप किए गए प्रोग्रामिंग के कमांड्स चेंज हो रहे हों तो आप समझ जाएं कि इसका मतलब है वो कैसे हैं, कीवर्ड है। देन नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर में शब्द लगा हुआ है आइडेंटी का मतलब होता है पहचान। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन आपकी पहचान करवाने के लिए आपको एक आई कार्ड दिया गया है। तो वो आई कार्ड कर क्या रहा है? आई कार्ड कुछ और नहीं, धारण करने वाले के बारे में पहचान कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस विद्यार्थी के आई कार्ड को पियोन महोदय, परिचारक महोदय या टीचर लोग पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आइडेंटिटी कार्ड है एक किसी फिक्स लोगों के लिए, किसी फिक्स वैल्यू के लिए बनाया गया है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, वेरी आइडेंटिफायर एक प्रकार के ऐसे फंक्शन या ऐसे नाम होते हैं, जिनका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। क्या करने में यूज़ हो रहा है? यहाँ पे सी में किसी वेरिएबल फंक्शन कांस्टेंट एरे को नाम दिया जाता है। दूसरे शब्दों में जैसे कहा जाता है x बराबर 1, तो
तो यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और इक्वल ये क्या है, ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये जो x है ये क्या है, आपका एज ए आइडेंटिफायर काम करता है। माने एक की पहचान कौन करा रहा है, कंपाइलर को बता कौन रहा है कि x का मान 1 है। x है क्या, एक तो x को बताने के लिए यहाँ पर, x को कंपाइलर को बताने के लिए यहाँ पर आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट आता है कि हम x पे काम करने वाले हैं। x वास्तव में है क्या, आइडेंटिफायर है, और एक क्या है, उसका वैल्यू है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वाइड मेन। तो यहाँ पे वाइड में मेन क्या है, एक आइडेंटिफायर है। कैसे पता लगा सर, क्योंकि ये कहा गया कि ये क्या होते हैं, एक प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन एक फंक्शन है। फंक्शन को पहचानने का तरीका, मेन के आगे क्या लगे होंगे, छोटे छोटे ब्रैकेट्स लगे होंगे। और क्या है, और यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है। अभी कुछ देर पहले x का मैंने एग्जांपल दिया आइडेंटिफायर का, तो ये क्या है, आइडेंटिफायर्स है। हाँ, वेरिएबल्स भी हैं, उनको ही आइडेंटिफायर्स कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए एरे बनाया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका एरे क्या है, यहाँ पर एरे आपका क्या है, आइडेंटिफायर है। तो ऐसे ऐसे करके आपके आइडेंटिफायर होते हैं। आइडेंटिफायर को बनाने के बड़े देखिए, जब कोई चीज़ बहुत जगह शेयर की जाती है, बहुत अलग अलग मायनों में उपयोग होती है, तो कन्फ्यूजन बढ़ने के चांसेस और अधिक बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आइडेंटिफायर बनाएं कैसे, ये बड़े ध्यान में रखना है। तो आइडेंटिफायर बनाने के कुछ नियम हैं, जैसे एक जैसे दो आइडेंटिफायर अलाउड नहीं किए जा सकते। मान लीजिए x बराबर 1 वैल्यू है और x बराबर 2 वैल्यू है, और कहीं पे मुझे सवाल को सॉल्व करते समय जब हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि x की वैल्यू 1 रखूं कि 2 रखूं, तो कंपाइलर भी कंफ्यूज हो सकता है कि मैं किस वैल्यू के अनुसार प्रोग्रामिंग करके आपको आउटपुट दूँ। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक जैसे आइडेंटिफायर नहीं होने चाहिए, ये यूनिक होने चाहिए, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं। अगर एक बार x यूज़ कर लिया तो आप किसी और को यूज़ नहीं कर सकते। अगला है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक, अक्षर व अंकों का समूह। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स, अंग्रेजी के अक्षर, और न्यूमेरिक अंक, अंग्रेजी के अक्षर और अंकों का उपयोग किया जा सकता है। ओके, देन पहला अक्षर इसका लेकिन कंपलसरी है कि अंग्रेजी ही होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, कंपाइलर को पता लग जाए कि ये आइडेंटिफायर है। और जब भी जैसे x लिख रहे हैं और एक वेरिएबल बना रहे हैं y, एक्स वाई पूरा वेरिएबल है, एक्स वाई बराबर 1, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि s स्पेस y बराबर 1। तो यहाँ पे कंपाइलर x को और y को एक समझ रहा है, किंतु यहाँ स्पेस देने पर x और y को अलग अलग समझेगा, जो कि अलाउड नहीं। देन है आपका कीवर्ड नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड का उपयोग आप आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, जैसे लिखा गया है INT इंट, इंट का मतलब होता है अंक, और कंपाइलर समझ रहा है कि यहाँ इंट लिखा हुआ है, तो मैं इसके सामने जो भी लिखा जाएगा अब उसको मैं इंटीजर समझूँ। तो अब आपने क्या किया, इंट लिखा और वेरिएबल का नाम भी इंट लिखा, तब तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि मुझे इस इंट के अनुसार काम करना है कि इस इंट के अनुसार। और ये इंट पहले से ही परिभाषित है, तो इसका उपयोग करेंगे तो कंपाइलर को कन्फ्यूजन का मतलब है कि किसके अनुसार वो वर्क करे, कौन से लॉ के अनुसार वर्क करे, उसको ये कन्फ्यूजन होती है। देन नेक्स्ट है आपका स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल कुछ और नहीं, प्रोग्रामिंग करते समय उपयोग किए जाने वाले जो विशेष चिन्ह, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, एंगल ब्रैकेट्स हो गए, या डायरेक्टिव हो गई, मंझला ब्रैकेट हो गया, मिडिल ब्रैकेट हो गया, ये जितने भी निशान हैं ये सब स्पेशल सिंबल में आते हैं। देन व्हाट इज़ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कहने का मतलब यह है जब अक्षरों को, अंकों को तथा अन्य को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। जैसे किसी का नाम अगर राम है, तो राम को हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड अगर कॉमा में लिखते हैं तभी वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे अक्षर लिखा हमने एक, तो एक अभी तो अंक है, किंतु अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है तो इसको क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अब अगर किसी चिन्ह को हमें अगर यूज़ करना है एज अ स्ट्रिंग, तो जैसे @ लिखा है तो उसको हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तभी इसको स्ट्रिंग मानते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या हो अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। अगर कोई भी चीज़ अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो उसको हम कैर मानते हैं, कैरेक्टर मानते हैं। ठीक है, तो जब डबल में लिखेंगे तो स्ट्रिंग मानेंगे, जब सिंगल में लिखेंगे तो
सॉरी, जब डबल में लिखेंगे तो स्ट्रिंग मानेंगे, सिंगल में लिखेंगे तो कैरेक्टर मानेंगे। ठीक। देन व्हाट इज़ कांस्टेंट? दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है, सबसे सबसे बेसिक चीज़ कांस्टेंट वे होते हैं जिनके मान में कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं। ये तो हम लोग मैथ में पढ़ते आए हैं। प्रोग्रामिंग करते समय है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाएं, सॉफ्टवेयर जब बनाएं उससे चलाएं और जब वो आउटपुट दे, 3 बातें, बनाएं, चलाएं, आउटपुट दे, बनाएं, चलाएं, आउटपुट दे। तो कोई ऐसी वैल्यू जब उसको बनाया, जब से उसको बनाया गया और जब से प्रोग्राम चल रहा है और जब तक आउटपुट ना मिल जाए, उसके दौरान उसका मान कभी बदलना नहीं चाहिए। जैसे मैंने मान दे दिया बीच में x⁻1, तो ऐसा नहीं कि मैं सॉफ्टवेयर चला दूंगा तो ये बीच में अपने आप मान चेंज कर लेगा x⁻2, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो कांस्टेंट है दैट काइंड ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट चेंज होल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट ऐसे मान होते हैं जो बदलते नहीं, जिनका मान पूरे प्रोग्राम में बदलता नहीं। कांस्टेंट होते कितने प्रकार के? वैसे तो कांस्टेंट हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सिंपल कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे परिभाषा के अनुसार कि जिनका मान ना बदले पूरे प्रोग्रामिंग के समय, तो ऐसा इंटीजर भी हो सकते हैं जिनका मान ना बदले, ऐसे फ्लोट भी हो सकते हैं, दशमलव वाले अंक, जिनका मान प्रोग्रामिंग के समय एक बार फिक्स कर दिया, चलाओगे तो हर बार वही आउटपुट देगा। ऐसे कैरेक्टर भी हो सकते हैं बेटा, कैरेक्टर भी कांस्टेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।